वेरोनिका एक रियलिटी पे बेस मूवी। ये मूवी बहुत ही ज्यादा हॉरर है, जिसे देखने के नतीजे में कुछ मौतें भी हुई और इसीलिए इस मूवी को वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में बैन भी कर दिया गया था। लेकिन आज हम इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या 18 साल से कम उम्र के हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। और साथ ही साथ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में मौजूद मेरे व्यूअर्स को थैंक्स कहना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और मेरे चैनल को सपोर्ट किया। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और हार्ट पेशेंट और बच्चे इस वीडियो से बहुत दूर रहें और बाकी दोस्त वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है 1991 मैड्रिड में, जहां बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां एक घर के पास आकर रुकती हैं। इस घर के आसपास पुलिस की अफरा तफरी मची होती है। ये वही घर है जहां से एक लड़की ने इमरजेंसी कॉल की थी और कहा था कि उसके बहन भाइयों को खतरा है, कोई उन्हें लेने आ रहा है। जब पुलिस घर के अंदर जाती है तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा होता है और दीवार पर लगा स्लीप भी नीचे गिरा होता है। यहाँ पर पुलिस वाले एक कमरे में जाते हैं जहाँ वो लोग कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, मानो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे देखने के बाद उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता। और अब सीन शिफ्ट होता है 3 दिन पहले प्रेजेंट में, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम वेरोनिका होता है और वो 15 साल की है। वो अपनी मॉम और 3 बहन भाइयों के साथ मैड्रिड में रहती है। इसके 3 बहन भाइयों के नाम आयरेन, एंटोनियो और लूसिया है। वेरोनिका के फादर की कुछ देर पहले ही डेथ हुई थी और घर चलाने के लिए उसकी मॉम एक बार में नाइट ड्यूटी करती है। वेरोनिका अपने बहन भाइयों की देखभाल भी करती है क्योंकि नाइट ड्यूटी करने की वजह से उसकी मॉम दिन भर सोती है। वेरोनिका अपने फादर से बहुत प्यार करती थी और उन्हें बहुत मिस करती है, जिस वजह से वो हर वक्त उनकी फोटो अपने पास रखती है। रोजाना की तरह वेरोनिका आज भी अपने बहन भाइयों को तैयार करके स्कूल ले जाती है। इस दिन स्कूल में सूरज ग्रहण के बारे में पढ़ाया जा रहा था क्योंकि इस दिन सूरज ग्रहण लगने वाला था। हम देखते हैं कि वेरोनिका को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और वेरोनिका और उसके दोस्तों का कुछ और ही प्लान चल रहा था। तब टीचर बताती है कि पुराने वक्तों में सूरज ग्रहण के दिन को बहुत ही खास माना जाता था। इस दिन किसी जिंदा इंसान की बलि देकर किसी मरे हुए इंसान की आत्मा को इस दुनिया में वापस बुला सकते हैं, ऐसा वो मानते थे। इसके बाद सब बच्चे स्कूल की छत पर सूरज ग्रहण देखने चले जाते हैं, लेकिन वेरोनिका और इसके 2 दोस्त स्कूल की बेसमेंट में आ जाते हैं जहां बहुत अंधेरा था और अब सूरज ग्रहण शुरू होने ही वाला था। सब बच्चे नेगेटिव्स के जरिए सूरज को देखने लगते हैं, लेकिन नीचे बेसमेंट में वेरोनिका और इसके दोस्त ओजा बोर्ड खेलने लगते हैं। वेरोनिका अपने फादर की फोटो ओजा बोर्ड पर रखती है। वेरोनिका की दोस्त अपने बॉयफ्रेंड की आत्मा से कॉन्टेक्ट करना चाहती थी, जिसकी मौत कुछ दिन पहले ही कार एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन इस वक्त उसके पास अपने बॉयफ्रेंड की कोई भी चीज नहीं थी, जिस वजह से उसकी आत्मा से कॉन्टेक्ट करना नामुमकिन था। वो ओजा बोर्ड पर एक शीशे का गिलास रखती है और चारों तरफ कैंडल जला लेती है और सवाल पूछने पर गिलास बोर्ड के एक कोने में चला जाता है। वेरोनिका की दोस्तों को ये सब मजाक लग रहा होता है और फिर सूरज ग्रहण लगने का वक्त पास आ जाता है। तभी वेरोनिका अपने फादर की आत्मा से मिलने की ख्वाहिश करती है, जिसके बाद गिलास ओजा बोर्ड पर बने सूरज पर आकर रुक जाता है। गिलास बहुत गर्म हो जाता है, जिससे रोजा और डायना अपनी उंगलियां गिलास से हटा लेती हैं, लेकिन वेरोनिका ने अभी भी उस गिलास पर उंगली रखी होती है। 2-3 सेकंड तक गिलास हिलता रहता है और फिर टूट जाता है और वेरोनिका की उंगली से खून निकलने लगता है जो ओजा बोर्ड पर गिर जाता है। इधर पूरी तरह से सूरज ग्रहण लग चुका होता है, यानी अनचाही आत्माएं जिनको सूरज ग्रहण के वक्त बुलाया गया था वो इस दुनिया में आ चुकी थी। इधर बेसमेंट में सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं, जिसके बाद ओजा बोर्ड को भी आग लग जाती है और इसी दौरान ओजा बोर्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद वेरोनिका की हालत बिगड़ने लगती है। वो जमीन पर लेटी कुछ बड़बड़ा रही होती है। रोजा उसके पास कान करती है, जिसे सुनने के बाद वो बहुत डर जाती है और तभी वेरोनिका एक जोरदार चीख मारती है, जिससे पता चलता है कि ओजा बोर्ड के साथ छेड़खानी करने के बाद वेरोनिका पर किसी बुरी आत्मा ने हमला कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल की क्लिनिक में एक डॉक्टर वेरोनिका का चेकअप कर रही होती है, लेकिन डॉक्टर को वेरोनिका में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, जिसके बाद वो कहती है कि वो नॉर्मल है, शायद किसी कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ गए थे। स्कूल की छुट्टी हो जाती है। वेरोनिका अपने बहन भाइयों के साथ घर जा रही होती है, जहां स्कूल की खिड़की में खड़ी सिस्टर डेफ उसे घूर रही होती है। यहाँ अजीब बात यह है कि सिस्टर डेफ एक ब्लाइंड लेडी है, इसके बावजूद वो वेरोनिका को घूर रही होती है और अब वो घर आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि वेरोनिका के साथ कुछ अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं, जैसे उसका बैग खुद ब खुद हिल जाता था। वो उसे रखती कहीं और थी, लेकिन वो उसे कहीं और पड़ा मिलता था। वेरोनिका अपने बहन भाइयों के साथ बैठी खाना खाने लगती है, लेकिन इसके हाथ कांपने लगते हैं, जैसे कोई पावर उसे खाना खाने से रोक रही हो और तभी उसकी बहन के हाथ से दूध का डब्बा गिर जाता है और वेरोनिका वापस से नॉर्मल हो जाती है। वेरोनिका के छोटे बहन भाई उसकी ये अजीब हरकतें देख रहे होते हैं।
और अब वेरोनिका शीशे में देखती है जहां उसके जिस्म पर काफी स्क्रैचेस के निशान होते हैं, जैसे उसे किसी ने बुरी तरह खरोचा हो। वेरोनिका अपने भाई को नहला रही होती है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज का पीछा करती एक कमरे में जाती है जहां लाइट्स जलने बुझने लगती हैं और वेरोनिका उस कमरे में बंद हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से कमरे से निकलकर बाथरूम की तरफ भागती है जहां वो देखती है कि बाथटब का पानी बहुत गर्म हो गया था, जिससे उसके भाई के जिस्म पर रैशेस आ जाते हैं और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। एंटोनियो ने कहा कि इसमें वेरोनिका का कोई कसूर नहीं है, ये उसने किया। उसने यानी वो इवल पावर जो वेरोनिका के पीछे लगी हुई है। वेरोनिका बर्तन धो रही होती है, उसे शीशे का गिलास नजर आता है जिससे उसे याद आ जाता है कि उसने ओजा बोर्ड खेला था, जिसके बाद ही उसके साथ ये सब अजीब होने लगा था। और अब वेरोनिका टीवी बंद कर रही होती है जहां इस टीवी के शीशे में इस कमरे में एक बहुत ही भयानक आत्मा खड़ी नजर आती है, लेकिन वेरोनिका उसे देख नहीं पाती और अब वो सोने चली जाती है। उसे बहुत बुरे सपने आने लगते हैं। वो देखती है कि उसके फादर बिल्कुल बरहना हालत में उसके सामने खड़े कुछ बोल रहे होते हैं। इसके बाद बहुत सारे भयानक हाथ बेड से निकलते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, उसे अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो बहुत डर जाती है और चीखने लगती है और इसी के साथ उसका सपना टूट जाता है। अगले दिन वेरोनिका स्कूल में उसी बेसमेंट में जाती है जहां उसे सिस्टर डेफ मिलती है। वो उसे बताती है कि तुम पर एक ईवल ने हमला कर दिया है और वो ये भी बताती है कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपनी आंखें खो दी, लेकिन उसका इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ था। वो अब भी ईवल पावर्स को फील कर सकती थी। वो बोलती है कि ये ईवल बहुत ही पावरफुल होती हैं और वो वेरोनिका की हेल्प करना चाहती हैं, इसीलिए वो वेरोनिका से जुड़ी ईवल को दूर करने के लिए एक मंत्र पढ़ती हैं, लेकिन नाकाम हो जाती हैं। वो वेरोनिका को बताती है कि जो इवल पावर तुमसे जुड़ी हुई है वो बहुत ही पावरफुल है, वो आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और फिर वो बताती हैं कि इसे बस तुम ही खत्म कर सकती हो, क्योंकि ओजा बोर्ड का एक रूल होता है, अगर कोई बिना गुड बाय बोले इस विजुअल को खत्म कर देता है तो वो आत्मा इस दुनिया में ही रह जाती है और बुलाने वाले से कनेक्ट हो जाती है। और अब तुम दोबारा वही ओजा बोर्ड खेलो और इस आत्मा को गुड बाय बोलकर इसको उसकी दुनिया में वापस भेज सकती हो। सिस्टर डेफ ने ये भी बताया कि तुम्हें अपने बहन भाइयों को भी सेव करना होगा, क्योंकि ये इवल एक सोल चाहती है। और फिर वेरोनिका को एक बुक में प्रोटेक्टिव सिंबल मिलता है। वो उसे कुछ पेजेस पर ड्रॉ करके घर के हर कोने में लगा देती है ताकि उसके बहन भाई उस आत्मा से सेफ रहे। रात के वक्त वेरोनिका घर की खिड़की में खड़ी कपड़े सुखा रही होती है, तभी उसकी नजर सामने वाले घर की खिड़की पे पड़ती है जिसमें उसे वही भयानक आत्मा खड़ी नजर आती है। वो डर जाती है और भागती हुई अपने बहन भाइयों के कमरे में आती है, ये देखने के लिए कि वो सेफ हैं या नहीं। तभी जमीन पर पड़ा एक खिलौना चलने लगता है और दीवार पर उसी आत्मा का साया दिखाई देता है जो वो प्रोटेक्टिव सिंबल वाले पेजेस को जला देता है। तभी एक भयानक हाथ उसके भाई का गला दबाने लगता है। वेरोनिका घबराई हुई अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है। वो डर जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन उसके भाई का कहना था कि ये सब वेरोनिका ने ही किया है, क्योंकि इस वक्त कमरे में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। वेरोनिका कमरे से बाहर निकलती है जहां वो देखती है कि वही आत्मा घर के हर कोने में खड़ी है और उसके साथ साथ चल रही है। उसे दरवाजे पर एक साया नजर आता है। वो स्लीप लेकर दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन दरवाजा खुलते ही जब लाइट ऑन होती है तो हम देखते हैं कि वहां उनकी मॉम खड़ी हैं जो नाइट ड्यूटी करके वापस घर लौटी हैं। वो वेरोनिका को समझाती हैं कि ये सब उसे अपने बहन भाइयों के सामने नहीं करना चाहिए, ये सब उनके लिए ठीक नहीं है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि अगली सुबह वेरोनिका के कमरे में उसके बहन भाई आते हैं जो उसे उठा रहे होते हैं और देखते ही देखते वो वेरोनिका का मांस नोचकर खाने लगते हैं। उसका छोटा भाई उसका गला दबाने लगता है और तभी उसकी मॉम भी वहां आ जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और उसके वहां से ब्लीडिंग होने लगती है और तभी वेरोनिका का सपना टूट जाता है। हम देखते हैं कि वेरोनिका का पहला पीरियड शुरू हो गया था, यानी उस आत्मा ने जबरदस्ती वेरोनिका का पहला पीरियड करवा दिया था। वो अपने मैटर्स को साफ कर रही होती है, तभी वो मैटर्स को पलट कर देखती है तो वहाँ उसे एक काला निशान नजर आता है। वो अपने बहन भाइयों के कमरे में जाती है और उनके मैटर्स को भी पलट कर देखती है और उसे वहाँ भी वैसा ही काला निशान मिलता है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि कोई इविल पावर वहाँ आई थी और उसके भाई बहन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। एंटोनियो वेरोनिका को बताता है कि पिछली रात पापा आए थे और वो बोल रहे थे कि वो उसे साथ ले जाएंगे। अगली सुबह वेरोनिका अपने बहन भाइयों को अपनी मॉम के पास छोड़ जाती है और फिर वो अपनी दोस्त रोजा और डायना के घर जाती है उन्हें मनाने के लिए कि वो फिर से उसके साथ ओजा बोर्ड खेलें ताकि वो उस आत्मा को गुड बाय बोलकर वापस उसे उसकी दुनिया में भेज सके। लेकिन रोजा और डायना उसके साथ खेलने से मना कर देती हैं। दरअसल वो बहुत डरी हुई होती हैं और कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती। और फिर रोजा बताती है कि उसने 12 जून को बेसमेंट में वेरोनिका से सुना था कि वो 3 दिन बाद यानी 15 जून को मर जाएगी।
ये सुनकर वेरोनिका को बहुत शौक लगता है, क्योंकि आज 15 जून है, उसकी जिंदगी का आखिरी दिन, और अब वो हर हाल में अपने से जुड़ी आत्मा को अपने से अलग करना चाहती थी, जिसके लिए वो डिसाइड करती है कि वो ओजा बोर्ड अपने बहन भाइयों के साथ खेलेगी। वो एक टेप से टूटी हुई बोर्ड को जोड़ने की कोशिश करती है और घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है, और अब वो सब ओजा बोर्ड खेलने लगते हैं। वेरोनिका पूछती है कि क्या इस वक्त यहाँ कोई ईवल पावर है, जिससे जवाब आता है कि हाँ। वेरोनिका उसे गुड बाय बोलती है, लेकिन वो आत्मा जाने से इनकार कर देती है। इसके बाद घर से बहुत अजीब अजीब आवाजें आने लगती है, कैंडल्स भी बुझ जाती हैं और हर तरफ अंधेरा हो जाता है, और ओजा बोर्ड से गिलास हट जाता है और घूमता हुआ एक दरवाजे के पास जाकर रुक जाता है। वेरोनिका उस गिलास का पीछा करती है। वो उस कमरे में चली जाती है जहाँ पड़े मैटर्स को वो देखती है, और तभी उसमें से एक भयानक हाथ निकलता है और उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन वेरोनिका किसी तरह अपना हाथ छुड़ा लेती है, और इसके बाद घर की सारी लाइट्स में ब्लास्ट होने लगते हैं, और वेरोनिका डर के मारे पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि उसके भाई बहनों की जान को खतरा है। और अब ये मूवी का वही सीन है जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी, और तभी वो आत्मा वेरोनिका के छोटे भाई को अपने साथ ले जाती है। घबराई हुई वेरोनिका पूरे घर में अपने भाई को ढूंढ रही होती है। उसके दोनों बहन भाई बहुत डरे हुए होते हैं। वो आत्मा पूरे घर में घूमती नजर आती है। वेरोनिका को उसका भाई बाथरूम में मिलता है। वो उसे उठाती है और वहां से बाहर निकलती है और अपने दूसरे बहन भाइयों को लेकर वहां से भाग जाती है। वहां दूसरी तरफ वेरोनिका की मॉम पुलिस की गाड़ियों को उनके घर की तरफ जाता देखती है तो बहुत घबरा जाती है और अपने घर की तरफ भागने लगती है। यहाँ वेरोनिका और उसके बहन भाई भागते हुए फ्लैट से नीचे आ जाते हैं, जहाँ शीशे में वेरोनिका देखती है कि उसकी गोद में उसका भाई नहीं है, यानी आत्मा ने उसे धोखा दिया है, ये दिखा करके उसकी गोद में उसका भाई है। अब ये देखकर वो बहुत परेशान होती है और वापस अपने घर जाती है अपने भाई को लेने, जहाँ घर की सारी चीजें हवा में उड़कर नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। वो आत्मा एंटोनियो को बाथ टब में नीचे खींचती है और पर्दे के पीछे वेरोनिका को उस आत्मा का साया दिखाई देता है। तभी वहां बाथरूम का शीशा टूट जाता है और वेरोनिका को फ्लैशबैक में हुए सारे हादसे दिखाई देने लगते हैं। वो देखती है कि आज तक जो भी उसके बहन भाइयों के साथ हुआ है वो उसी ने ही किया होता है, और उसने ही अपने बहन भाइयों पर हमला किया था, यानी जो भी उसकी फैमिली के साथ बुरा हुआ है वो उसी ने किया होता है, जो कि इससे जुड़ी आत्मा उससे करवाती थी। लेकिन इन सब के बाद उसे कुछ याद नहीं रहता था। ये सब देखकर वेरोनिका बहुत टूट जाती है। उसे शीशे में वही आत्मा खड़ी नजर आती है। वेरोनिका सोचती है अगर वो जिंदा रहेगी तो ये आत्मा इसी तरह उससे जुड़ी रहेगी और उससे उसकी फैमिली को हमेशा खतरा रहेगा। वो शीशे का एक टुकड़ा उठाती है और खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो आत्मा उसे ये सब करने से रोक देती है और अपना हाथ उसके मुंह में डालकर उसकी सोल को खींचने लगती है। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। और अब ये वही मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन है जब पुलिस घर में आई थी और उन्हें वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ नजर आता है। वो एक कमरे में आते हैं जहाँ वो कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता। दरअसल वो वेरोनिका को हवा में लटकता देखते हैं, यानी वो आत्मा वेरोनिका की सोल ले रही होती है, जिसके कुछ देर बाद वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद उनकी मॉम भागते हुए घर के बाहर खड़े अपने बच्चों से मिलती है, लेकिन वेरोनिका उन्हें वहां नजर नहीं आती। पुलिस वाले वेरोनिका की इस हालत को देखकर एम्बुलेंस बुला लेते हैं। वेरोनिका की मॉम उसकी ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। वो लोग वेरोनिका को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वेरोनिका मर चुकी थी और ये बात पुलिस ऑफिसर को फोन पर पता चलती है। और अब पुलिस वाला देखता है कि वेरोनिका की तस्वीर को खुद ब खुद आग लग जाती है और तभी घर की सारी लाइट्स भी जल जाती हैं। और अब हमें पता चलता है कि वो भयानक आत्मा किसी की सोल लिए बिना इस दुनिया से वापस नहीं जाने वाली थी, और आखिरकार वो वेरोनिका की सोल को साथ लेकर ही गई और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, एडवेंचर, एक्शन, हॉरर या स्टोरिकल, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी ही अच्छी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।